खुदावंद यस्सु मसीह के अजीम और मुकद्दस नाम में आपको सलाम। मैं हूं पास्टर तारिक वारिस। मैं FGA सेमिनरी में लाहौर में बतौर को प्रिंसिपल खिदमत करता हूं। आज हम तीसरे सलीबी कलमे पर गौर करेंगे। खुदावंद यस्सु मसीह का तीसरा सलीबी कलमा मोहब्बत और फ़िक्र का कलमा कहलाता है। ये खुदावंद यस्सु मसीह की मुकद्दसा माँ मरियम के बारे में है और इसका जो जिक्र है हमें यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 19 की आयात 26 ता 27 में मिलता है। यहाँ यूं लिखा है, यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देख कर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। 7 बातें मोहब्बत और चाहत के फिक्र के इस कलमे में से मैं आज आपके सामने रखूंगा। उसमें नंबर 1 बात यह है कि यस्सु अपनी मुसीबत के बावजूद अपनी माँ की फिक्र दिखाता है। यस्सु मसीह अपनी सख्त मुसीबत के बावजूद अपनी माँ के लिए फिक्र दिखाता है। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है कि यस्सु मसीह ने जो है अपनी माँ को फरामोश नहीं किया, बावजूद इसके कि वो खुद निहायत सख्त जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती और नफ्सियाती अजियत में से गुजर रहा है। खुदावंद यस्सु मसीह जो है यहाँ पर अपनी माँ के लिए चाहत और फिक्र का और मोहब्बत का जो है हकीकी इजहार करते हुए नजर आता है। दूसरी बात जो इस कलमे में से हम सीखते हैं वो ये है कि खुदावंद यस्सु मसीह सलीबी अजियत के बावजूद अपनी माँ के लिए जो है एहतराम का इजहार करता है। यस्सु मसीह सलीबी अजियत के बावजूद अपनी माँ के लिए इज्जत और एहतराम का इजहार करता है। यहाँ पर खुदावंद यस्सु मसीह ये फरमाता है कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। कुछ लोग इस आयत को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। यूनानी लफ्ज है गुने, और वो समझते हैं कि चूंकि यहाँ गुने का मतलब इंग्लिश में वोमन है और उर्दू में औरत है तो खुदावंद यस्सु मसीह अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यूनानी में इस लफ्ज गुने का मतलब देखें तो ये एक एहतराम भरा और बावकार अंदाज था औरतों को मुखातिब करने का। कदीम ज़माने में जब किसी मलिका को या किसी काबिल इज्जत औरत को या शहजादी को मुखातिब किया जाता था तो उसको गुनेह कहकर पुकारा जाता था। सो खुदावंद यस्सु मसीह यहाँ अपनी वालिदा के लिए जो है इज्जत और एहतराम का इजहार कर रहा है। तीसरी बात जो हम देखते हैं इस कलमे में वो ये है कि मोहब्बत और फिक्र का कलमा हमें ये पैगाम देता है कि सलीब एक नए खानदान को जन्म देती है। तीसरा कलमा ये सिखाता है और ये तीसरा ही नुक्ता है उसका कि सलीब एक नए खानदान को जन्म देती है। गौर करें, यस्सु मसीह फरमाते हैं मुकद्दसा मरियम से कि ये तेरा बेटा है और अपने शागिर्द से कहते हैं कि अब ये तेरी माँ है। अगरचे उनका कोई आपस में माँ और बेटे वाला जिस्मानी ताल्लुक नहीं है, लेकिन यस्सु की सलीब के वसीले से जो है अब यस्सु का शागिर्द और यस्सु की जो माँ है वो आपस में माँ और बेटा बन गए हैं। सो खुदावंद यस्सु की सलीब और सलीब से बहा हुआ खून जो है नए रूहानी रिश्तों और खानदानों को जन्म देता है। चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि दुख की घड़ी में किसी के पास मौजूद होना भी एक खिदमत है। दुख की घड़ी में किसी के साथ मौजूद होना भी एक खिदमत है। खुदावंद यस्सु मसीह के शागिर्दों ने, ज़्यादातर ने उसको छोड़ दिया
उसके कई और दोस्त वहाँ मौजूद ना हुए, लेकिन यस्सु की माँ मरियम और उसका वो शागिर्द जिससे वो मोहब्बत रखता था, द बिलवड डिसाइपल, वो दोनों वहाँ पर मौजूद हैं और सलीब के दामन में वो खड़े हैं, सलीब के साए तले वो खुदावन के पास हैं। तो उनकी मौजूदगी जो है यहाँ इन अ वे जो कह लें कि थियोलॉजी ऑफ प्रेजेंस को पेश करती है कि बाज़ औक़ात जब कोई तकलीफ में है, दुख में है, हम उनका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ हमारा उनके साथ मौजूद होना ही हमारी मोहब्बत और फ़िक्र का इज़हार होता है। जैसे यस्सु की माँ और उसका अजीज शागिर्द वहाँ मौजूद थे, और फिर गौर करें उसके रिस्पॉन्स में यस्सु उनके लिए मोहब्बत, फ़िक्र और चाहत का इज़हार करता है। पांचवी बात जो इस कलमे से हम सीखते हैं वो ये है कि मोहब्बत एक महंगी और अमली हकीकत है। मोहब्बत एक महंगी और अमली हकीकत है। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ जज्बे का नाम नहीं है, बल्कि यूहन्ना 19:27 में लिखा है कि उसी घड़ी वो शागिर्द जो है फिर यस्सु की मां को अपने घर ले गया। उसने जो है अमली तौर पर यस्सु की मां को अपनी मां के तौर पर कबूल किया और उसे अपनी मां बनाया और अपने घर ले गया और उसकी देखभाल और फिक्र और खिदमत करने लगा। सो मोहब्बत सिर्फ जज्बे का नाम नहीं है, ये अमल का नाम है जिसमें कीमत अदा करनी पड़ती है। छठी बात जो इस कलमे से हम सीखते हैं वो ये है कि यस्सु का अजीज शागिर्द जो है शागिर्दियत वाली जिंदगी का नमूना बनता है। यस्सु का जो अजीज शागिर्द है यहाँ वो जो हकीकी शागिर्दियत वाली जिंदगी है उसका नमूना हमारे लिए बनता है। वो जो है यस्सु की आखिरी फसा के मौका पर भी उसके साथ मौजूद था। वो उसकी मसलूबियत के वक्त भी सलीब के नीचे खड़ा है। वो जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा और कब्र खाली थी वहां पर भी पहुंच गया। फिर गलील में जब यस्सु अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है, ये अजीज शागिर्द वहां भी मौजूद होता है और जो है फिर यही इस इंजील को लिखता है और यस्सु की गवाही देता है। दूसरे अल्फाज में कहने का मतलब ये है कि हकीकी शागिर्द वो है जो यस्सु के साथ हो हर मौके पर। सो आज हमें भी ये कलमा चैलेंज देता है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू और मोड़ में खुदावंद यस्सु मसीह के साथ हों। और सातवीं और आखिरी बात जो ये कलमा हमें सिखाता है वो ये है कि कलीसिया वो खानदान है जिसका आगाज यस्सु मसीह अपनी सलीब के साए तले करता है। कलीसिया वो खानदान है जिसका आगाज यस्सु अपनी सलीब के साए तले करता है। यानी कि यहाँ जब वो अपनी माँ को अपने अजीज शागिर्द यूहन्ना के हवाले करता है और यूहन्ना से कहता है कि अब तू इसका बेटा है और ये तेरी माँ है, तो क्या है, यस्सु की सलीब के वसीले से एक नए खानदान का आगाज हो रहा है। उन लोगों का खानदान जो यस्सु के नाम पर ईमान ले आए हैं। जैसे कि यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 1 की आयत नंबर 12 था 13 में भी लिखा है कि जितने उसके नाम पर ईमान लाए उसने उन्हें खुदा के बेटे बनने का, उसके फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म से, न इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सो खुदावंद मुझे और आपको इस तीसरे कलमे के इन सातों नकात पर अमल करने, इनको समझने और इन्हें दूसरों को सिखाने और अपनी जिंदगी में अपनाने का फजल बख्शे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।